साई मंदिर जाती हूँ 12 o'clock की आरती अटेंड करने। साई मंदिर हम पहुँच चुके हैं। पोपट हो गया, काट ना दे मुझे कहीं। प्राइमा की शॉपिंग दिखाती हूँ। शर्ट मैंने ये वाला पिक किया, ब्लू कलर का क्यूट सा मिकी। आई वाज सेविंग द बेस्ट पीस फॉर द लास्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानवी सिजवाल और आज थर्सडे है। थर्सडे को मेरा फास्ट होता है, सो मैं साई मंदिर जा रही हूँ और मेरा थर्सडे रिचुअल ही है ये। साई मंदिर जाती हूँ 12 o'clock की आरती अटेंड करने। उसके बाद वहीं नीचे से वेजिटेबल और फ्रूट्स शॉपिंग करके आती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखा के लाऊं यहाँ पे क्या रेट्स हैं वेजिटेबल फ्रूट्स के, क्या चार्जेस होते हैं। सो चलो, कम अलॉन्ग विद मी। आज यहाँ पे फिर काफ़ी विंडी है। यहाँ के ना वेदर का, लाइक आई ऑलवेज से, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो पता ही नहीं चलता। आज इवनिंग से प्रेडिक्शन है रेनफॉल का, तो बारिश आज से फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। गर्मियाँ तो पड़ी नहीं है इस बार, बारिशें ही होती जा रही हैं। सो गर्मी के मज़े तो हम ले ही नहीं पाए यहाँ पे। इनफैक्ट मेरे को 2 आउटफिट का कोलैबोरेशन आया था, सो उसका मुझे शूट करना था और यहाँ पे गर्मी पड़ी नहीं रही। और सूट पहन के बाहर निकलने में आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि कैसे करेंगे शूट एंड ऑल दैट। फिर कल किया, क्योंकि आज से बारिश का प्रेडिक्शन था, तो हमने कल किया शूट करते हुए तो नहीं लगी मुझे ठंड। घर आने के बाद से मुझे ज़ुकाम सा हो गया था, बट इट वॉज फन। सो मैं पहुँच गई हूँ सिटी सेंटर। ये है वो शॉप, मतलब इट्स नॉट अ शॉप, इनकी शॉप एक्चुअली अंदर है। और वेडनेसडे टू सैटरडे दे पुट अप वेजिटेबल्स एंड ऑल आउटसाइड ऑल्सो। सो अभी आते हैं। साई मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अभी टाइम है 5 मिनट्स पूजा स्टार्ट होने में। और ये वाली शॉप जो मैं आपको बोल रही थी, यही वाली शॉप का बाहर भी ये लोग वेडनेसडे टू सैटरडे बाहर लगाते हैं। वहाँ पे भी अच्छी डील्स होती हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। देवदत्ता अवधूता ओ साई अवधूत। सो थोड़ा सा मेरा भी पोपट हो गया। मुझे ना उन्होंने अलाउ नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली आई हैड टू आस्क देम सीधे वीडियो बनाने से पहले। तो मैंने उनसे पूछा इफ़ आई कैन मेक अ वीडियो ऑफ योर शॉप, तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम सॉरी, अलाउड नहीं है। सो बेसिकली द बेस्ट पार्ट जो इनकी शॉप की है वो ये है कि ये लोग ना अलग से एक पूरा एक सेक्शन लगाते हैं जहाँ पे बास्केट्स में इन्होंने सामान रखा होता है। वो बास्केट में जितना भी कुछ पड़ा होगा 1 पाउंड का होगा। जैसे मैंने 4 एप्पल्स उठाए 1 पाउंड के पड़े। एक बास्केट मैंने उठाई जिसमें ग्रेप्स थे, करीब 300-400 ग्राम ग्रेप्स थे, वो मुझे 1 पाउंड के पड़े। एंड फिर यहाँ पे खरबूजे आ रखे थे। खरबूजे 150 रुपये का एक था। मैंगोज़ यहाँ पे 1000 रुपये के हैं 6। पहले 1200 के थे। 12 पाउंड्स का बॉक्स था जिसमें 6 थे, अब 10 पाउंड्स के हो गए हैं। तो 1000 रुपीज़ के 6 मैंगोज़ हैं। एंड सब्जियां वगैरह, अगर आप अनियंस लो ना तो 4 किलो का अनियन का बैग 4.5 पाउंड्स का आता है, मतलब 450 रुपये के 4 किलो। एंड पोटैटोज़ का भी ऑलमोस्ट सेम रेट का है। टोमेटोज़ इनके यहाँ पे बास्केट में भी थे, बट वो थोड़े से गले हुए होते हैं। मतलब ऑब्वियसली जो उनको स्टॉक लगता है कि ख़राब होने वाला है ना, ख़राब हो जाएगा जल्दी, ख़राब हुआ नहीं होता वो भी। अगर आप 1-2 दिन में यूज़ कर लो तो वो चल जाएगा। बट इफ़ यू थिंक कि आप उसको स्टॉक करके 1 हफ्ते तक रखोगे तब तक शायद वो ख़राब हो जाए। सो टोमेटोज़ इनके पास मैंने नहीं लिए, बट आई थिंक 2.5 पाउंड के थे, 2.5 पाउंड पर केजी। और बाकी जो भी मैंने घिया लिया, बैंगन लिए भरते के लिए, घिया लिया। घिया मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको अजीब लग रहा होगा कि किसी को घिया कैसे पसंद हो सकता है। मुझे बहुत पसंद है अपेरेंटली घिया, और मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ। और मैंने लिए मशरूम्स। सो बेसिकली ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं ना, इंडिया का जो भी प्राइस होता है ना, इंडिया में जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे कम 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। मतलब अगर इंडिया में 50 रुपये किलो चल रहा है ना, तो यहाँ 150 रुपये किलो होगा। दैट इज़ द डिफरेंस जो यहाँ पे है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, हर चीज़ का मोस्टली। वो साइड आ गई है जो मेरी फेवरेट प्लेस है। कल मैंने यहाँ पे शूट किया था
बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे इंडिया के ना कबूतर पास आते ही उड़ जाते हैं ना, कल मैं इतना शूट करने की कोशिश कर रही कि मेरे घर के पास भी ना इंडिया में था एक जगह जहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते थे। मैं वहाँ शूट करने के लिए खड़ी होती थी, सारे उड़ने लग जाते थे। ये इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये आराम से खड़े हुए हैं, ये हिलेंगे ही नहीं, उड़ेंगे ही नहीं, खाते रहेंगे बैठ के। उनको बहुत आदत है लोगों की आसपास। सी गप्पू को काट ना दे मुझे कहीं, निकल लेती हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपको अपनी प्राइमार्क की शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने अभी लास्ट टाइम करी थी। एक टॉप तो मैं पहन चुकी हूँ, बाकी का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्राइमार्क से ख़रीदा था। सो चलते हैं घर और मैं आपको दिखाती हूँ। आज ना मैं बहुत ओवर साइज अटायर में हूँ, कंफर्टेबल क्लोथिंग में। आपको अपना OOTD दिखाती हूँ। Hey guys, so finally I'm back home. वेजिटेबल्स तो मैं आपको दिखा नहीं पाई किस किस रेट के क्या क्या थे, बट मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया। सो अब मैं आपको अपनी प्राइमार्क की शॉपिंग दिखाती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में ज़ूडियो, मैक्स, ये सारी अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं ना, वैसे यहाँ पे प्राइमार्क है। प्राइमार्क में आपको सब कुछ लेटेस्ट फैशन का मिल जाएगा एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सो प्राइमार्क हम तब से आते हैं, अगर मेरा कोई फेलो एक्स कलीग देख रहा होगा जेट का, सो दे वुड रिलेट। मतलब हम लोग जब ऑलमोस्ट 9 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई, तो हम लोग प्राइमार्क बहुत आते थे एंड बहुत शॉपिंग करते थे यहाँ से। एंड अब जब मैं जाती हूँ तो मेरी पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश होती है प्राइमार्क जाने की। सो प्राइमार्क से मैं ये लेकर आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो प्राइमार्क में अभी कोई सेल नहीं लगी हुई थी, बट वहाँ पे ना रिडक्शन के रैक्स होते हैं। जैसे जो आइटम्स कुछ कम बच गए हैं, मोस्टली उनका स्टॉक ओवर करना है, सो वो उसको रिडक्शन में लगा देते हैं ऑलमोस्ट 50% रेट पे। सो आई गॉट लकी। समर्स तो यहाँ पे आ नहीं रही, तो मैंने अपने लिए वहाँ से 2 स्वेटशर्ट्स ली और एक लेदर की स्कर्ट ली। मतलब वो लास्ट पीस था और एक ही था, मतलब अगर वो मुझे नहीं आता तो फिर वो जाता मेरे हाथ से। और वो देख के मेरा दिल, मतलब आई वाज लाइक ये तो मैं लेकर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो अब आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया वहाँ से। मैंने ये लिया ब्लू कलर का क्यूट सा मिकी माउस वाला हुडी। हुडी भी है एंड द बेस्ट पार्ट, पॉकेट्स भी है। इसकी पॉकेट्स इतनी कंफर्टेबल है, मतलब ठंड यहाँ तो ठंडी रहती है, तो ठंड में पॉकेट में हाथ डाल लो, पॉकेट में आराम से आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह रख लो। इसमें भी पूरा अंदर फ्लीस है, पूरा फ्लीस है कि दैट कीप्स यू वेरी वार्म। और ये मुझे 12 पाउंड्स की पड़ी, सॉरी 12 पाउंड्स की ये थी और मुझे ये 6 पाउंड्स की पड़ी। स्मॉल साइज़ था ही नहीं अवेलेबल, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने पहन के देखा, मुझे कंफर्टेबल आ रहा था, तो मैंने इतना भी टाइट नहीं है। मतलब यूजुअली आई प्रेफर लूज़ क्लोथिंग, बट ये इतना टाइट नहीं था, ये अच्छा लग रहा था और मैं पहन भी चुकी हूँ। इसे बहुत प्यारा लगता है, इसका कलर, इसके ब्राइट ब्राइट कलर प्रिंट ऑन इट, मतलब आई लव इट। सेकेंड स्वेटशर्ट मैंने ये वाला पिक किया है, गारफील्ड वाला। इसमें पूरा फ्लीस है, इफ़ यू गाइस कैन सी। इतना सॉफ्ट, इतना अमेजिंग कंफर्टेबल है। ये मैंने लिया है साइज़ स्मॉल में। मुझे मतलब यूजुअली मैं इंडिया में मीडियम पहनती थी, बिकॉज आई लाइक टू वेयर लिटिल कंफर्टेबल क्लोथिंग, ज़्यादा फिटेड मुझे पसंद नहीं है। सो यहाँ पे मुझे स्मॉल एकदम कंफर्टेबल आता है यहाँ का स्मॉल। सो ये मैंने स्मॉल में लिया है एंड ये इतना क्यूट प्रिंट है। इस वाले का प्राइस था 10 पाउंड्स, बट रिडक्शन में ना आपको ऑलमोस्ट 50% पे मिल जाता है। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 पाउंड्स का मिला। For the quality and the print, it is such a good deal. And I was saving the best piece for the last. ये है मेरा फेवरेट, ये पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ लग गया। This is a leather skirt, pleated skirt, and I don't really wear long skirts, but इसको देख के ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं स्टाइल करूँगी। ये विद बूट्स, ऊपर से यू कैन वेयर इट विद, थोड़ा आप स्प्रिंग में पहन रहे हो तो यू कैन वेयर इट विद अ स्पेगेटी फिटेड टॉप, और अगर आप थोड़े विंटर्स में पहन रहे हो तो एक हाई नेक डाल लो, ऊपर से ब्लेजर डाल लो और नीचे से बूट्स डाल लो। और अगर समर्स में वैसे पहनना चाहते हो, वेयर इट विद अ टी शर्ट एंड वेयर स्पोर्ट्स शूज़ नीचे, यू विल लुक सो अमेजिंग, टोटली शीक। मज़ा आ गया मतलब मुझे इसको देख के, क्योंकि ये सिर्फ 10 पाउंड की मुझे मिली। इसका लेदर की क्वालिटी इतनी अमेजिंग है। इसमें साइड में जिप भी दे रखा है इन लोगों ने, एंड
बहुत ही प्यारा है और अंदर से ना फ्लीस है, द बेस्ट पार्ट. सो मतलब दिस वॉज सच अ स्टील डील, ये तो मैंने उठानी थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी. पहले भी मैंने कुछ सामान लिया था, मैं और ऐसे कुछ वीडियोस डालती रहूँगी. एंड अगर आपको मेरे ऐसे शॉपिंग व्लॉग्स या मेरे फैशन स्टाइलिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चेकआउट कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आ भी रहा होगा, IM Sijwal. एंड वहाँ पे मैं काफ़ी स्टाइलिंग और फैशन के वीडियोस डालती रहती हूँ. एंड मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत डालती रहूँ. So, you know, if you like our today's vlog, do like, share and subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया है, and press the bell icon so that आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें. And bye bye, see you soon.